हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एविएशन कोर्स के बारे में। इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। डिप्लोमा इन एविएशन एक फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है जो कि एयरपोर्ट्स एंड एविएशन के मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का होता है। ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग ड्यूरेशन इसकी होती है, बट मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है और मिनिमम 6 मंथ्स की होती है। वैसे तो इस वीडियो में आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जॉब की डिटेल्स से। सभी लोग ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि जो कोर्स हम बता रहे हैं उस कोर्स को करने के बाद उन्हें कौन कौन सी पोस्ट पे जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स के ही बारे में। यहाँ पर वो सभी जॉब प्रोफाइल्स दिए हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा इन एविएशन करने के बाद। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है कैबिन क्रू यानी कि एयर हॉस्टेस। चाहे आप इसे कैबिन क्रू कह सकते हैं, एयर हॉस्टेस कह लीजिए या फिर स्टेवार्ड। तो एयर हॉस्टेस को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस टेबल में एक साइड जॉब प्रोफाइल्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ एवरेज सैलरी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एयर हॉस्टेस की एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम की हो सकती है, 4,73,000 पर एनम। इसके बाद है दूसरा जॉब प्रोफाइल ग्राउंड स्टाफ का, और इधर जो सैलरी दी गई है ये कौन सी सैलरी पर मंथ की है और कौन सी सैलरी पर ईयर की है वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ग्राउंड स्टाफ की सैलरी हमने लिखी है वो मंथ वाइज लिखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल दी गई है पायलट की, और यहाँ पर पायलट की सैलरी भी दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ डिप्लोमा इन एविएशन करने से क्या हम पायलट बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमा इन एविएशन करने के बाद भी आपको कुछ कोर्सेज करने होंगे, उसके बाद ही आप पायलट बन पाएंगे। लेकिन उन कोर्सेज में डिप्लोमा इन एविएशन भी एडेड होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर पायलट की भी जॉब प्रोफाइल लिखी है। इसके बाद अगला जो पोस्ट है ये है एयरक्राफ्ट डिस्पैचर का। इनकी सैलरी 5 लाख पर एनम की है। फिर आता है एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, और इस तरीके से यहाँ पे कई सारे जॉब प्रोफाइल दिए हुए हैं। यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल हैं इसके अलावा और भी कुछ जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं डिप्लोमा इन एविएशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। जो भी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स मैंने आपको बताए हैं, इनके हम काम को जानने की कोशिश करेंगे, किस जॉब प्रोफाइल पे हमें क्या काम करना होता है, और ये सभी चीज़ें हम शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए हम शॉर्ट में जानते हैं इन सभी चीज़ों को। एयर हॉस्टेस का क्या काम होता है, जिसे हम कैबिन क्रू भी कहते हैं। इनका काम होता है अलग अलग तरह के यात्रियों की सहूलियत का ध्यान रखना, वो कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसके अलावा इमरजेंसी में अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना, ये भी एयर हॉस्टेस की जिम्मेदारी होती है। और सभी यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें सही तरीके से गाइड करना। फ़्लाइट रूल्स के बारे में यात्रियों को जानकारी देना। जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्हें फ़्लाइट रूल्स के बारे में नहीं मालूम होता है, तो उन्हें गाइड करने का काम भी एयर हॉस्टेस का होता है। मेडिकल केयर और एडवाइस देना। फ़्लाइट में एंटर होने से लेकर के टेक ऑफ करने तक वे यात्रियों से जुड़ी हर चीज़ की देखभाल करते हैं। जो भी उनका लगेज वगैरह होता है उन सभी का ध्यान एयर हॉस्टेस ही रखते हैं। इन सभी कामों के अलावा एक एयर हॉस्टेस के पास प्लेन में और भी कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इसके बाद हम जानते हैं पायलट की जिम्मेदारियों के बारे में। एक पायलट का क्या काम होता है प्लेन के अंदर। एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पायलट की होती है। और पायलट को एविएशन इंडस्ट्री का बैकबोन भी कहते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक पायलट की कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या क्या उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसे एविएशन इंडस्ट्री का बैकबोन कहा गया है। तो जायज़ सी बात है, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं एविएशन इंडस्ट्री में। यूजुअली एक जो पायलट होता है वो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ यही एक काम नहीं होता। वो कॉकपिट के मैनेजमेंट की जांच भी करते हैं, हवाई नियमन पर गहरी नज़र रखते हैं, और उड़ानों की जो योजना होती है यानी कि जो प्लान्स बनते हैं वो भी वही बनाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हवाई यातायात की जांच करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में बताए गए हैं पायलट के काम। और अब हम देख लेते हैं ग्राउंड स्टाफ के क्या क्या काम होते हैं। ग्राउंड स्टाफ के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि फ़्लाइट्स के लिए सभी पैसेंजर्स को जांच करना, जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी चेकिंग करना, पैसेंजर्स को उड़ानों के बारे में जानकारी देना और उनकी हेल्प करना, हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पैसेंजर्स की सुविधा और उनकी जिम्मेदारी ग्राउंड स्टाफ पर होती है। और सबसे ज़रूरी बात, जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं वो एयरपोर्ट पे काम करते हैं, ना कि एयरक्राफ्ट के अंदर।
एयरपोर्ट की सफाई से लेकर उसके रख रखाव तक का जो काम होता है वो ग्राउंड स्टाफ का होता है। आगे हम बात करते हैं फ्लाइट डिस्पैचर के बारे में। जब विमान सुरक्षा की बात आती है तो फ्लाइट डिस्पैचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। असल में एक पायलट और एक फ्लाइट डिस्पैचर दोनों के पास कई सारी साझी जिम्मेदारियां होती हैं जो दोनों बराबर निभाते हैं, और एक ट्रिप के लिए कितना फ्यूल ज़रूरी होता है वो भी ध्यान रखना फ्लाइट डिस्पैचर का ही काम होता है। और मौसम और हवा की जानकारी रखने का काम भी फ्लाइट डिस्पैचर का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ़्लाइट डिस्पैचर को ही ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो एयरप्लेन है ये सुरक्षित रूप से उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां वो जा रहा है। तो सेफ्टी का ध्यान भी फ्लाइट डिस्पैचर को रखना पड़ता है। इसी तरह से उस टेबल में आपने जितने भी जॉब प्रोफाइल्स देखे उनके अलग अलग ड्यूटीज़ होते हैं, जैसे कि एयरलाइन स्टेशन मैनेजर हो गया, उन्हें हवाई अड्डे के दैनिक संचालन का प्रबंधन और देखरेख करना होता है। इसके अलावा जो FAA रूल्स होते हैं वो भी यही लागू करते हैं। इस तरह से अलग अलग पोस्ट की अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 12th नहीं किया है, 12th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो इसका मेरिट बेस्ड है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में इसका एडमिशन मेरिट बेस्ड होता है और इसके बाद कैंडिडेट का एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी होता है। तो अगर आपने 12th क्लास चाहे आर्ट स्ट्रीम से किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर साइंस से किया हो, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में 50% मार्क्स स्कोर करे हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। इस कोर्स में आपको वो सभी स्किल्स सिखाई जाती हैं, वो सभी नॉलेज प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी ज़रूरत एविएशन इंडस्ट्री में होती है। तो वो सभी आपको इस कोर्स में सीखने को मिल जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप डिप्लोमा इन एविएशन करते हैं तो आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा, बिल्कुल एंड में। जब ये कोर्स आपका ख़त्म होने वाला होगा तो कोर्स के एंड में आपका एग्ज़ाम होगा एक ही बार। और जो भी स्टूडेंट इस कोर्स की फ़ीस जानना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ीस भी दी गई है। इसकी मिनिमम फ़ीस है 60,000 से लेकर के 1 लाख तक। तो किसी भी कोर्स की फ़ीस कॉलेज पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर हम जान लेते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स के नाम जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये वो सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन जो कि बैंगलोर में है। हिंदुस्तान एविएशन अकेडमी ये भी बैंगलोर में है। और वसुंधरा एविएशन अकेडमी जो कि भोपाल में है। और यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं जो कि टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। तो टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। इस कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाते हैं। 1 साल के स्टडी पीरियड में आपको 16 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उन सभी 16 सब्जेक्ट को आपको एग्जाम टाइम पे क्लियर भी करना होता है, तभी आप इसमें पास हो पाते हैं। और सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एवियोनिक्स सिस्टम और एयरक्राफ्ट सिस्टम, फिर आता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ऑपरेशनल प्लानिंग, इंजीनियरिंग कोस्ट डिसीजंस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इंजीनियरिंग, एरोडायनामिक्स एंड प्रोपल्सन, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइन ऑपरेशंस एंड लास्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि आपके कुछ कॉलेज में तो कुछ सब्जेक्ट सेम ही होते हैं और कुछ कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट भी होते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका एम है एयर हॉस्टेस बनना, तो एयर हॉस्टेस की भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।